अच्छा, एक पूजा शर्मा जी हैं, उनका सवाल है कि ये कैसा भगवान है जो अपनी महिमा सुनने के लिए लोगों को धरती पर भेजता है? जी बताइए, ये कैसा भगवान है? मतलब इनका क्या क्वेश्चन का भाव क्या है? इनका क्वेश्चन का भाव ये है कि आपने बोला कि ये जो सारी सृष्टि है सब ईश्वर में से ही पैदा होती है, ईश्वर ही पैदा करते हैं। आपने आखिरी में बोला हम्म। कि उनसे ही सब उत्पन्न होता है। हम्म। तो उनसे ही उत्पन्न हो रहा है, तो मनुष्य इत्यादि भी सब उन्हीं से उत्पन्न हो रहे हैं। तो और हम्म। आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि ईश्वर भक्ति करने के लिए ही मनुष्य पैदा होता है मुख्य रूप से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनका जो प्रश्न है वो प्रश्न ही उनका 100% क्लियर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, भगवान ने मनुष्य को इस संसार में नहीं भेजा। किसने जैसे भेजा फिर? सरकार नहीं चाहते कि कैदी को जेल खाना भेजा जाए। सरकार नहीं नहीं, जितना बड़ा बड़ा सरकार जेल खाना निर्माण करते नहीं हैं। नहीं सर नहीं नहीं, मेरी बात को पहले कंप्लीट कीजिए। सरकार तो आदमी को पैदा नहीं करता ना। बात पैदा का नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनिए। एक हम्म। जेल खाना का निर्माण होता है, तो जेल खाना जी। निर्माण करने का उद्देश्य सरकार का ये नहीं होता है कि लोगों को क्रिमिनल या प्रोत्साहन देना, जाओ जेल खाना में भर्ती हो जाओ, कैदी बन जाओ। सरकार का उद्देश्य नहीं। उसी प्रकार भगवान ने जो सृष्टि किया, पहले एक चीज समझना है पूजा शर्मा जी और दार्शनिक जी, आप कि दो संसार है, एक भगवान का नित्य धाम और एक है अनित्य धाम। तो हम लोग जिस धाम में है, हम लोग जिस जगह में है, ये अनित्य धाम है, टेम्पररी है। हम लोग भगवान के साथ थे पहले, लेकिन भगवान के साथ जब अच्छा व्यवहार नहीं करते तब क्रिमिनल यहाँ पे हम लोग को आना पड़ता है। ये जेल खाना है, और इसीलिए इसको कहा जाता है दुर्ग। इसीलिए दुर्ग का जो अधिष्ठाता हुआ है दुर्गा, जो अभी चल रहा है दुर्गा पूजा, दुर्ग मतलब जेल खाना, देवी धाम। जो हम लोग, भगवान ने हम लोग को नहीं भेजा, हम लोग खुद आए क्रिमिनल केस करके यहाँ पर इस संसार में आए। भगवान क्यों ओके, भेजेंगे? मतलब वो तो पिता है। जी, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो संसार बनाया है ना अनित्य वाला, ये उन लोगों के लिए बनाया है जो वहां उसके हिसाब से नहीं चलते, और गुड। वो उन्हें यहाँ भेजता है जबरदस्ती, क्योंकि जी आसान जी जी जी। आराम से तो आएगा नहीं। कोई कोई भी कैदी जेल में खुद जाके तो बैठता नहीं है, उसे तो पुलिस वाले लेके जाते जबरदस्ती, जी, है ना? एकदम परफेक्ट। तो हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो दुनिया बनाई है जिसमें आप हैं, हम हैं, तो हम लोग वहां के क्रिमिनल लोग हैं जो यहाँ क्राइम करके यहाँ जबरदस्ती एकदम। भेजे गए हैं। और अब यहाँ अगर उसकी मिन्नतें करें और उनका गुणगान गाएं, तो अगर उनको यस, वो प्रसन्न हो गए, अगर उनकी कृपा हो गई, तो वो हमें यहाँ से वहां बुला लेंगे, ऐसे करके आप कह रहे एकदम परफेक्ट। हैं? परफेक्ट ओके पॉइंट ऑफ व्यू, ओके जी। आप समझ गए। ओके जी। तो अब वो यही पूछ रही हैं, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि भगवान ने वो वाला नित्य लोक भी और ये अनित्य लोक में, मतलब ये इसीलिए बनाया कि ईश्वर की भक्ति लोग करें, माने वहां भी भक्ति करते होंगे, जो नहीं करते होंगे उन्हें यहाँ फेंक देते होंगे। तो ये कैसा भगवान है जो अपनी भक्ति के लिए लोगों को पैदा करता है, नित्य धाम में भी और अनित्य धाम में भी? माने उसको क्या चाहिए अपनी भक्ति करवाने से? ऐसा नहीं नहीं, क्या रस है भक्ति उसका? ना, भगवान तो नहीं नहीं, भगवान कभी नहीं चाहते कि तुम मेरी भक्ति करो। भगवान तो स्वतंत्रता दिए है। अगर तुम भक्ति करोगे तो सुख पूर्वक रहोगे, अगर भक्ति नहीं करोगे, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आप हैं एक बहुत बड़े मालिक, मतलब एक कंपनी के मालिक है, और बहुत धन जी। राशि है आपके पास। तो आपका एक बेटा हम्म। है, एक पुत्र है। तो अगर जी। आपका पुत्र अगर आपके एग्नेस्ट, आपके खिलाफ जाए, तो उनको क्या हम्म। करना पड़ेगा? या तो किसी दुकान में उनको काम करना होगा, किसी होटल में काम करना होगा अपना पेट पालने के हम्म। लिए। अगर हम्म। आपसे जस्ट कनेक्टेड, अगर आपसे सिर्फ कनेक्टेड रहेगा तो उसको पैसा भी मिलेगा, कंपनी का लाभारिस मतलब कंपनी का जो उत्तराधिकारी वो भी उनको मिलेगा, हम्म। पिताजी का मृत्यु होने के बाद सब कुछ। तो खैर, हम्म। यहाँ पे भगवान का मृत्यु ऐसा कोई सवाल नहीं है। जस्ट गिव एग्जाम्पल कि अगर हम लोग हम्म। भगवान के कनेक्टेड में रहते हैं तो सब कुछ हम लोग को आसानी से मिलता है, और भगवान से जैसे दूर हो जाते हैं तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, फिर भी कुछ होता नहीं। एग्जाम्पल, नहीं रावण, तो कुंभकर्ण, नहीं नहीं तो इसमें हिरण्यकशिपु। तो इस नहीं नहीं, तो इसमें तो ये सवाल खड़ा हो जाएगा ना कि जब उसको सब कुछ मिल ही रहा था वहां, तो वो फिर हम्म। उसने वहां क्राइम क्यों किया कि जिसकी वजह से उनको उठा क्योंकि के एक उसे चीज यहाँ नहीं धरती पे मिलता, भेजना पड़ा? क्या? वहां पे एक चीज नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता? और वो चीज है
ये जो पुरुष और स्त्री जो है ना, वहां पे एकमात्र पुरुष कृष्ण है, एकमात्र पुरुष वहां पे कृष्ण है, और हम सब शक्ति है, हम सब स्त्री है। लेकिन जब कोई स्त्री पुरुष बनने का ख्याल करते कि मैं भी गोपियों के साथ रास रचाऊं कि ऐसे ऐसे जब फीलिंग करते हैं, तब भगवान बोलते कि ये तो डुप्लीकेट प्लेस है नहीं। डुप्लीकेट प्लेस मतलब डुप्लीकेट प्लेस में क्या होता है ना, हम कुछ नाटक कर सकते हैं, नाटक अभिनय किया, जैसे मान लीजिए आप रियल लाइफ में एक टीचर है, लेकिन आपका ग्राम में दुर्गा पूजा के टाइम एक नाटक तैयार किया गया, तो आपको सुभाष चंद्र बोस बना दिया गया, या किसी को महात्मा गांधी का रोल दिया गया, या किसी को रावण का रोल दिया गया, किसी को हनुमान का रोल दिया गया। तो नाटक ये यहाँ पे ड्रामा में चलता, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो पूरा प्योर सत्य है, सत्य सनातन। और सत्य सनातन में अगर कोई लड़की सोचे कि मैं पुरुष बनूंगा, मैं भी इंजॉय करूँ गोपियों के साथ, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो तुमको एंजॉय करना है, ठीक है, जाओ पृथ्वी लोक में, वहां पे बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी, इसलिए यहाँ पे भेज तो दिया। मतलब नहीं, तो पहले तो आप बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई क्राइम करके आते हैं, अभी बोल रहे हैं कि नहीं पुरुष बनने के लिए इधर आते हैं। मतलब नित्य लोक में पुरुष जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। क्राइम का मतलब क्या होता है? पे ये क्राइम कमी का है। मतलब सिर्फ मर्डर नहीं, क्राइम का अर्थ सिर्फ मर्डर नहीं है। देखो, क्राइम का मतलब ये होता है कि आप जहां भी रह रहे हो वहां के नियम कानून को पालन नहीं कर रहे, तो हाँ, और तो उसके वहां के अगेंस्ट नियम कुछ कर कानून रहे को हैं कहाँ तो पालन वो, किए? हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, माने वहां पे उनको ऐसी इच्छा हुई कि भाई हमें पुरुष जैसी जिंदगी चाहिए, और पुरुष जैसी जिंदगी हाँ, की नित्य धाम में कमी है। मतलब ये वहां कमी है कि ये वाली इच्छा वहां पूरी नहीं हो सकती, ये क्योंकि उसके नित्य धाम में ये कमी है। और ऐसी इच्छा वहां के लोगों को होती है, वहां की स्त्रियों को होती है, लोगों सबको को नहीं नहीं। होता है, सबको नहीं जिसको होता भी, है। जिसको भी होता हो। मतलब तो जैसे देखो अभी 8 अरब, 99.9% सभी भक्त है, देखो 99.9% से भी ज्यादा भक्त, उनमें से नहीं एक नहीं दो नहीं नहीं, निकल सुनो जाता तो, है। नहीं नहीं सुनो, देखो जैसे यहाँ अभी 8 अरब हैं इस दुनिया में, ये तो सारे वही होंगे ना जो पुरुष बनना चाहते होंगे। इससे भी बहुत ज्यादा संख्या है वहां पर, ये तो कुछ भी नहीं है। अनंत अच्छा तो वहाँ, जीवात्मा, अनंत जीवात्मा वहाँ को आप कितने, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो दुनिया में कितने 850 करोड़ जनसंख्या है, तो 850 हाँ वही करोड़ तो बता रहा जनसंख्या हूँ। ये तो हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना। लेकिन अनंत हाँ जीवात्मा है, तो अनंत जीवात्मा के सामने 850 करोड़ जनसंख्या क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं। ओके तो ओके ओके, इसीलिए तो फिर इन 1-2% के लिए भी वहां क्या दिक्कत थी? वहां भी लोग पुरुष बनकर रह लेते तो क्या समस्या थी वहां? क्योंकि वहां का जैसा बना, जैसे मान लीजिए इसको आपको मैं क्राइम क्यों अभी ठहरा दिया आप उन्होंने? किसको क्राइम ठहरा दिया? पुरुष पुरुष जैसा होके जीने को क्राइम क्यों ठहरा दिया वहां पे? जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आपको समझाऊं, आपका पिताजी ने एक रूल बना दिया, एक नियम बना दिया है, ठीक है, कि घर में क्यों इतने बना बजे दिया वो? उठना। नहीं नहीं, वो पूछना पड़ेगा ना, क्यों बना दिया उन्होंने ऐसा रूल कि जिससे आदमी अपराधी हो जाए, जब उनको पता ही है कि ये जो मेरी मुझसे जो ये आत्माएं सब पैदा हो रही हैं, तो ये ऐसे ऐसे स्वभाव की होंगी, इनमें 1% ऐसे भी होंगे जो पुरुष बनना चाहेंगे, तो उनकी व्यवस्था उन्होंने क्यों नहीं की? 99 की व्यवस्था तो वो कर रहे हैं। व्यवस्था किए है ना, 1% व्यवस्था ये, किए है, इसलिए तो ये भौतिक जगत है। नहीं तो इसके लिए अगर यहाँ आप पे सिर्फ बोलेंगे दुखी, कि प्रधानमंत्री आप किसी का मर्डर कर देंगे, सिरोही नहीं तो आप किसी का मर्डर कर देंगे, अरे और सर मर्डर बोलेंगे नहीं हुआ ना वो। प्रधानमंत्री के सामने जाके कि मुझे जेल खाना में मत रखिए, मुझे बाहर ही अरे रखिए, सर, अरे सर तो वो तो वो मर्डर नहीं थोड़ी हुआ ना। रखेंगे, वो आपको जेल खाना में अरे जाकर पीटेंगे। अरे अरे सर, पुरुष जैसा बन के रहने की इच्छा कोई कोई मर्डर थोड़ी ना हो गया। लेकिन वहां पे जो सत्य है एकमात्र पुरुष वही है ना, नहीं, फिर वही बात है, उसमें कैसे एकमात्र चेंज कर सत्य। सकते हैं? आप नहीं अपनी तो माँ को फिर, बोलेंगे कि आप पिता क्यों हम्म, नहीं हुए, आप नहीं अगर हम तो माँ को नहीं बोल बोलेंगे रहे आप ऐसा। पिता क्यों नहीं हुए, अरे सर हम नहीं तो बोल ऐसे रहे, ही ये तो हुआ। आप, अरे सर ये आप ही का बोलना, हम नहीं बोल रहे माँ को कि तुम पिता क्यों नहीं होगे, और पिताजी को नहीं बोल रहे कि तुम माता जी क्यों नहीं हो गई। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं ऐसा। ये तो तो आप किसको, ऐसा तो बोल रहे हैं क्वेश्चन ऐसा कि, क्यों आ रहा है? हाँ ये क्वेश्चन ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसा आप बोल रहे हो, और आप जो बोल रहे हो उससे मैं क्यों उससे बोलूंगा? जो जहां का है उस चीज में आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, सर सिंपल। आप ही ने तो, सर आप ही ने तो बताया कि वहां एक ही पुरुष है और उसी से सब पैदा होते हैं, और जो उससे पैदा होते हैं उनमें से 1% को पुरुष होने की इच्छा होती है। क्या इस बात का पता उसी ईश्वर को है कि नहीं है? 1% नहीं, 1% हो या कितना हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। 1% भी हो अरे सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हाँ तो जैसे उदाहरण ले अभी लिया आपको हमने एक, बोलेंगे
1% जैसे उदाहरण ले जैसे लिया ना जैसे और उसमें, एक, क्या है? जी जी, वो हाँ कोई इशू नहीं है। चलिए, एक जैसे अभी 1% ले लीजिए, आधा ले अभी लीजिए, 2 ले लीजिए। जी जी। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, आप अभी ध्यान से हम्म। सुनिए। जैसे आप अभी वहां पर बैठे हुए हैं, आप चाहे तो अभी जी। जाके डिनर कर भी सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते, आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता है। उसी अरे सर, प्रकार भगवान ने जब सर उसका जीवात्मा मैं को बनाया, सर मैं उसका इंतजाम तो करूंगा भगवान ना। ने अगर मुझे डिनर करना है तो डिनर का इंतजाम तो मैं करूंगा ना। तो डिनर का इंतजाम तो ऑलरेडी तो भगवान ने इंतजाम किया। धरती किसका संपत्ति है? आपके नहीं नाना तो जी का फिर है या यहाँ भगवान का संपत्ति है? नहीं तो फिर यहाँ तो उनको दुखी क्यों बना रहा है? वो यहाँ भी सुखी सुखी रहे पुरुष होके भी, यहाँ उनको दुखी बना के क्यों रख रहे हैं वो, कौन दंड दुखी जैसा? बनाया? किसने? क्यों? क्योंकि ये तो तो नेचुरल है ना। अगर मान लीजिए आपका अरे सर बुखार हुआ नेचुरल, है अरे और आप अरे बोलेंगे सर कि मैं नेचुरल, अभी टमाटर खाऊंगा, देखो फिर वही बात है। सर नेचुरल लाइफ नेचुरल में का मतलब टमाटर है खाएंगे, ईश्वर। नहीं सुनिए, नेचुरल लाइफ में टमाटर खाएंगे तो आपका कुछ बुखार नहीं होगा, और बुखार के टाइम जो अगर इमली खाएंगे तो आपको और ज्यादा बुखार होगा कि नहीं? अरे सर तो उसी बुखार थोड़ी ना प्रकार हुआ फिर ये। जीवात्मा का भाव है सेवक का। जीवात्मा है सेवक और सर भगवान है जीवात्मा से, सेवक। वो है नहीं मालिक नहीं नहीं और हम है नहीं नहीं, सुनिए नौकर। एक एक और अगर एक नौकर नहीं नहीं बोले एक, नहीं मैं मालिक बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा, तो मालिक बनना जाएंगे तो उनको मार मिलेगा। दुर्गा देवी इसको डंडा मारेंगे, ये देवी धाम है। नहीं नहीं सिंपल। नहीं नहीं एक एक नहीं नहीं, एक मिनट थोड़ा बताइए कि वो जो आप बोल रहे हैं कि इनका काम है सेवा करना, जैसे ये ईश्वर क्या सेवा चाहता है इनसे अपनी? कुछ सेवा नहीं चाहते, आप उनकी सेवा करो या ना करो, आपकी इच्छा। सर अभी तो आप कह अगर रहे हो आप कि उनकी हमारा सेवा तो करेंगे, स्वभाव है सेवा करना, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप खुद ही बोल रहे हैं उस बात एक को, फिर बोल चीज, दे रहे हैं, आप जो फिर मंदिर काट दे जाते रहे हैं हैं, उसी बात को। मंदिर जाते हैं, हाँ जी। मंदिर जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कि भगवान ने आपको बोला है अगरबत्ती जलाओ? फिर भी आप जलाते हैं कि नहीं? भगवान बोला है कि नहीं मुझे भूख मैंने लगा है, एप्पल लगा नहीं नहीं भोग? नहीं नहीं, मैं नहीं जलाता, मैं भोग भी नहीं लगाता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो इसका मतलब वो आप तो जो कोई, नास्तिक हो। यू आर ए नास्तिक, यू आर एथिस्टिक पर्सन, यू आर नॉट ए नहीं डिवोटी, नहीं यू आर ये नहीं नॉट नहीं दुनिया फॉलोइंग मैं, की बेसिक रूल्स। जो नहीं नहीं मैं तो जो नास्तिक नित्य भी की नहीं दुनिया नहीं, मैं है। तो नास्तिक भी नहीं हूँ। मैं हाँ जी जी, अभी लोग जुड़े तो हैं तो पहले इनके नास्तिक और क्वेश्चन ले आस्तिक, लें, अपने वाले अस्थि, क्वेश्चन बाद में करेंगे। नास्ति, अस्थि मतलब भगवान है, नास्ति मतलब भगवान नहीं है। हाँ तो मैं आपने तो इस तरह से इफ यू आस्तिक आर हूँ, मैं इस रियल तरह से नास्तिक नहीं डिवोटी, हूँ। नहीं नहीं, मैं डिवोटी नहीं हूँ, आई एम नॉट ए डिवोटी। आस्तिक होना मतलब डिवोटी होना नहीं होता है। जी। आस्तिक आस्तिक होना होना मतलब मतलब होता है डिवोटी कि, होना है। नहीं आस्तिक होना मतलब होता है कि ईश्वर है माने आस्तिक, ईश्वर नहीं है माने नास्तिक। डिवोटी का कोई इससे इस बात से मतलब नहीं। डिवोटी तो उसकी भक्ति करने की बात होती है। हाँ जी हाँ तो सचिन जी, आप आप पहले भक्ति जुड़े क्यों थे नहीं करते? तो जब सब कुछ, आप पहले पूछ लीजिए। आपको जब समझ आ गया कि मेरा भगवान की भक्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो आप क्यों नहीं 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 कर रहे? हमारे जीवन, नहीं नहीं हमारे जीवन का लक्ष्य भक्ति करना नहीं है, वो तो आपसे पूछेंगे कि कैसे है। मुझे तो समझ नहीं आया अभी कि भक्ति करना लक्ष्य कैसे है जीवन का, वो तो आपसे पूछेंगे अभी।